सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। BS4 आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुई, आज़ादी से पहले हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। अंग्रेज जब नहीं आए थे इस देश में, हम जिस समाज में जन्मे हुए हैं हमें शूद्र और अति शूद्र समाज कहा जाता है। हम शूद्र और अति शूद्र समाज के लोग हैं और इतिहास बोलता है जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास नहीं लिख पाता। हम लोगों ने इतिहास किया, ये बाबा साहब की संविधान की देन थी कि हम लोगों ने पढ़ा। तो ठीक 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब का लिखित संविधान जब लागू हुआ तो हमें पढ़ने का हक मिला, हमें नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला और ये जो भारत का संविधान है वो हमारा भविष्य है और हमारा रक्षा कवच के रूप में हम लोगों का काम कर रहा है। नहीं तो इसी समाज में आप जानते हैं अब तक वो सामाजिक व्यवस्था थी जिस सामाजिक व्यवस्था के कारण हमें अछूत कहा गया, हमें शूद्र कहा गया, हमें पिछड़ा कहा गया। ना तो मैं अछूत हूँ, ना ही मैं पिछड़ा हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ और कोई विदेशी मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हमारी टारगेट कहाँ होना चाहिए? बाबा साहब ने हाथों में संविधान की किताब लेके संसद भवन दिखा रहा है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जो रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद आजादी के पहले हम लोगों को छूने तक नहीं दिया जाता था। मंदिरों में घुसने के पहले हमारी पिटाई होती थी। आज वो रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद हमको दे दिया है और बाबा साहब के लिखित संविधान को पढ़ के वो आज कहाँ है? संसद भवन में है, न्यायपालिका में है, सारी शासन की व्यवस्था में है और हम जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसके पीछे जा रहे हैं। यही हमारा दुख का कारण है। ये निश्चित रूप से हम लोगों को याद रखना होगा कि भारत की अगर संविधान हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा भविष्य है। अतीत की घटनाओं पर बाबा साहब ने प्रहार करके जो समता और बंधुता और न्याय की बात दिए हैं बाबा साहब, अगर इस चीज को हम लोग रिमाइंड नहीं करेंगे और उस पुरातन और परंपरा में जाएंगे, उस ट्रेडिशनल में जाएंगे, तो हमारा वही दौड़ आएगा जो मनुस्मृति काल में हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब ऐसे लोग अपमानित हुए, साहू जी महाराज ऐसे लोग अपमानित हुए, ज्योतिबा फूले ऐसे लोग अपमानित हुए। वो इतिहास भी अगर उल्टा के देखिएगा, मैं कहता हूँ एकलव्य की उंगली काटी गई, काटने वाले कौन थे? शंभुक की हत्या की गई, शंभुक को मारने वाले कौन लोग थे? और शिवाजी महाराज को पैरों से राज तिलक हुआ और वो लोग दरबारी करते थे। उसी अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, मानसिंह ऐसे लोग थे, जबकि शिवाजी महाराज पिछड़े जाति से थे, कुणबी से थे, उनका राज तिलक हुआ। आप एक चीज और याद रख लीजिए, अगर CBI के वो स्टेटस को, उस पूरे डाटा को अध्ययन कीजिएगा, जो लालू जी शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़े उनको जेल में डाला गया और आज भी हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हमारा अधिकार इसलिए छीना जा रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर रूप में बता रहा हूँ, हमें जो बाबा साहब वोट गिराने का अधिकार दिए, हमारे लोग ने भटकाव कर दिया और हमारे लोग आज संसद भवन में नहीं है जहाँ से हमारी कानून बनेगी। हमारे राशन कार्ड तक अब छीन लिया गया। आप सोचते हैं कि हम नेता को वोट दे रहे हैं और ये नेता हमको मदद कर रहे हैं। अगर संविधान में वो नहीं लिखा होता, जो कुआं में पानी नहीं पीने देता था, जो गांव में नहीं घुसने देता था, वो आपको 5 किलो चावल नहीं दे सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर हम सरकार बना रहे हैं तो सरकार भी संविधान से चल रही है, उसे संविधान की हर बातें माननी होगी। इसलिए भारत की जो संविधान है वो हमारा रक्त है, वो हमारा जीवन है, वो हमारे बच्चे का भविष्य है। अगर भारत की संविधान को अगर हम नहीं आत्मसात करेंगे और पुरातन चीजों को हम अपनाएंगे, तो बाबा साहब जब नेपाल से घूम के आए और बनारस में कहा कि मैं आप लोगों को वो चीज दिया हूं अपने राजनीति के 40 वर्षों में, अगर इसको आप लोगों